और वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव को जमानत तो मिल गई है नोएडा सूरजपुर कोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में जेल में ही रहेगा एल्विश यादव। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के आरोपी एल्विश यादव की होली जेल में ही कटेगी। नोएडा से जमानत होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएगा एल्विश यादव को पहले गुरुग्राम में दर्ज यूट्यूबर के साथ मारपीट के मामले में जमानत लेनी होगी। जेल से बाहर आने के लिए एल्विश यादव को गुरुग्राम वाले केस में जमानत लेनी जरूरी है। होली की छुट्टी की वजह से मंगलवार से पहले एल्विश के लिए जमानत ले पाना संभव नहीं दिख रहा। गुरुग्राम पुलिस की ओर से एल्विश की कस्टडी के लिए बी वारंट लिया गया है और इसके कारण अब एल्विश को गुरुग्राम की जेल में ले जाया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस आज एल्विश को अपने साथ ले जा सकती है। वहीं मंगलवार से पहले एल्विश की जमानत मुमकिन नहीं दिखाई दे रही। हालांकि रेव पार्टी में सांपों के जहर की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार एल्विश यादव और उसके 2 साथियों ईश्वर और विनय को जहर सप्लाई मामले में जमानत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और वहीं बची हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तय मानी जा रही है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। बीजेपी ने अब तक 4 लिस्ट के जरिए लगभग 290 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बाकी बचे नामों को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। माना जा रहा है कि आज बाकी बचे नामों को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक कर सकती है। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगी। सीईसी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। सूत्रों का दावा है कि सीईसी की बैठक के बाद यूपी के बाकी 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि 18 मार्च को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें यूपी लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया था। अब इस पर सीईसी की बैठक में मुहर लगनी है। इसके बाद ये सूची जारी कर दी जाएगी। गोलीबारी में अब तक 70 लोगों की मौत। उधर 4 से 5 हमलावरों ने हमला किया है। ताबड़तोड़ हमले के बाद हॉल को हमलावरों ने आग के हवाले कर दिया। क्रोकर सिटी हॉल में गोलीबारी में अब तक 100 लोगों से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हॉल में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। कॉन्सर्ट हॉल में भारी स्पेशल फोर्स तैनात। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस क्रोकर सिटी हॉल में मौजूद आसपास इलाकों को अलर्ट किया गया। क्रोकर सिटी हॉल में हुए हमले को लेकर सामने आई शुरुआती जानकारी। हमलावरों ने ऑटोमेटिक एके पैटर्न वाली राइफल का इस्तेमाल किया। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट और रेलवे लाइंस में सुरक्षा की गई चाक चौबंद। भारी फोर्स के साथ चेकिंग अभियान जारी। स्पेशल फोर्स ने मॉल के 5 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए सभी कर्मचारियों से जारी है पूछताछ। जांच टीम को हमले में कर्मचारियों के शामिल होने का शक। रूस के मॉस्को में हुए हमले के बाद सामने आई बड़ी जानकारी। बीते 7 मार्च को अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकियों को बड़ी सभाओं से दूरी बनाने की चेतावनी दी थी। हमले के बाद क्रोकर सिटी हॉल की इमारत ढही। मौके पर राहत और बचाव की टीमें मौजूद, रेस्क्यू जारी। क्रोकस मॉल में आसपास आपात सेवाओं के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद। मॉल में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे थे हेलीकॉप्टर। हॉल के बेसमेंट में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बेसमेंट से निकाला जा चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कसा तंज। कहा, किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान या संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा करना होगा और सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको भारत के संविधान और संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिमों से अपील की। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन और विरोध से दूरी बनाकर रखें।
यूपी के सीतापुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की। रामपुर सीट से लोकसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चा की। प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी नहीं। हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। एनडीए की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। बीआरएस नेता के कविता की आज कोर्ट में पेशी। ईडी फिर कोर्ट से मांग सकती है के कविता के रिमांड। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार है के कविता। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। आज गुना दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बमोरी विधानसभा में जनजाति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सियासत में फिर से बड़ी हलचल। 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा। विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। यूपी के बहराइच में सीएम केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध जताया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ईडी की कार्रवाई से नाराज आप नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने नाराजगी जताई। जल्द रिहा करने की मांग रखी। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम केजरीवाल के समर्थन में निकला पैदल मार्च। मार्च के दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की राउजवनी कोर्ट ने 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में केजरीवाल की होगी पेशी। केजरीवाल के वकील का बयान। ईडी ने मनी की ट्रेल जानने के लिए रिमांड मांगी। किसी भी गवाह में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। बयानों के आधार पर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करें, परंतु ये नहीं बता पाए कि उस गवाह ने नाम तो लिया नहीं। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे दिए। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला। कहा गिरफ्त में घोटाले का मास्टरमाइंड विजय नायर के साथ बैठक में केजरीवाल ने बनाई शराब नीति। केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया खंडन। विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई। अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। केजरीवाल की ईडी रिमांड पर भेजे जाने पर आपने किया विरोध। कहा केजरीवाल के खिलाफ हो रही है साजिश। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा दिल्ली के मालिक को कानून से ऊपर होने का अहंकार था। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला। कहा देश के सबसे भ्रष्ट सीएम है केजरीवाल। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे का बयान। रिपब्लिक भारत से बोले जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे करने वैसे भरने। जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का बयान। कहा हम कोर्ट के फैसले से असहमत। गिरफ्तारी के बाद दबाव बनाकर आपके खिलाफ लिए जाते हैं बयान। मामले में कोई सबूत नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर हमला। कहा 21 मार्च से केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू। आज देश में सवाल पूछने लोगों के हक के लिए लड़ने की आजादी खतरे में है। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा यह तानाशाही का नया नजारा है। आजादी के बाद ये कभी नहीं हुआ। ईडी ने रिमांड कॉपी में आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। लिखा आप पार्टी ने कंपनी की तरह किया है बिजनेस। पैसों के लिए शराब नीति में बदलाव किया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर बोला हमला। लिखा 3 बार के चुने हुए सीएम की गिरफ्तारी जनता के साथ धोखा। सत्ता के अहंकार में चूर होकर मोदी जी ने कराया है गिरफ्तार।